नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अर्चना सिंह शॉर्ट्स में। तो आज मैं आप लोगों के बीच आ गई हूँ बिग बॉस 18 डे 19 की रिव्यू लेकर के। तो आज हम सबसे पहले जिस विषय पे बात करेंगे, जिस जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, वो है अविनाश का रूड बिहेवियर। ये राशन वाली टास्क होती है जिसमें कि अविनाश को ये पावर दिया जाता है, अविनाश और अरफीन खान को, कि उस टास्क में ये रोल है कि जो आपका सबसे प्रिय चीज़ है, जिससे आप बहुत कनेक्टेड हो, उस एक चीज़ को आपको कुर्बान करना पड़ेगा, वो फायर बॉक्स में डालना होगा। उसके एवज में आपको जो ये 2 जज बने हुए हैं, जो राशन कंट्रीब्यूट करेंगे, उनको आप सैटिस्फाइड करते हैं। अगर वो आपके बात से सहमत होते हैं, आपके दिए गए हुए बलिदान से सहमत होते हैं, तो फिर आपको राशन देंगे। और क्या देंगे, कितना देंगे, ये भी उन पे ही डिपेंड करता है। तो जिसमें कि सबसे पहले जाती हैं शिल्पा जी, और वो अपने हस्बैंड और बेटी की फैमिली फ़ोटो डालती हैं, जो कि इस चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। शिल्पा जी से और भी कनेक्ट कुछ ऐसा चीज़ होगा जिसको वो डाल सकती थी, बट ये तमाशा मुझे समझ में नहीं आता है कि फैमिली फ़ोटोग्राफ लेकर के, और आप रो रहे हैं, आँसू बहा रहे हैं, आपको इतना ही दुःख था तो आप फैमिली फ़ोटोग्राफ लेकर के गई क्यों? तो वो फैमिली फ़ोटोग्राफ जा कर के उस बकेट में डाल देती हैं, फायर बॉक्स में, और अविनाश से डिमांड करती हैं कि उनको घर के कुछ राशन जो हैं, जिसमें कि करणवीर के लिए चिकन और विवियन के लिए कॉफ़ी, और घर वालों के लिए फ्रूट और राशन में चावल दाल, ये सब मांगती हैं। तो उनको वो सब कुछ नहीं मिलता है, और जो नॉर्मल राशन है वो दिया जाता है और एक घी दिया जाता है। तो इससे घर वाले सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। अविनाश तो पहले उनके हर डिमांड को डिनाई कर रहा था, बट अरफीन खान का कहना था कि क्यों क्यों नहीं देंगे, देना तो होगा। फिर अविनाश का कहना था कि मैं कुछ नहीं दूंगा। तो बिग बॉस को अनाउंसमेंट करना पड़ा कि ऐसा ही अगर रहा तो फिर ये गेम चल नहीं पाएगा, तो डिसीजन दोनों को लेना है मिल करके। तो बाद में उनको थोड़ा बहुत दिया गया। और सेकंड नंबर पे ईसा गई, जो बड़े ही उम्मीद से गई होंगी, और वो अपनी मम्मी का शॉल जो है फायर बॉक्स में डाल दी। जब आप इतना ही कनेक्ट थी, अपनी मॉम का स्मेल आपको उससे आ रहा था, तो आप चावल दाल और घर वालों के राशन के लिए सेक्रीफाइस करने का जो दिखावा कर रही हैं, कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। आप कुछ और दे देते होंगे, कुछ और दे देती। माँ पापा का दिया हुआ आशीर्वाद आपको अपने से दूर नहीं करना चाहिए था। आप उसको डाल दी, और आप चाह रही थी कि उसके एवज में आपको जो है राशन मिले, जिसमें कि पनीर, आटा, कॉफ़ी, ये सब चीज़ उनका डिमांड था। तो अविनाश उनके भी डिमांड को डिनाई करते हैं, और उनका कहना होता है कि ये अपने लिए तो नहीं मांग रही है, घर वालों के लिए मांग रही है। तो उनको जो है बस आटा का एक पैकेट दिया जाता है, और इस पे वो बवाल क्रिएट करती हैं और रोती हैं बाहर जा कर के। उन बहुत हर्ट होती है। ऑब्वियस सी बात है, अविनाश की वो बिग बॉस हाउस में बेस्ट फ्रेंड है, तो बड़ी ही उम्मीद से वो गई होगी कि अविनाश मुझे जो मैं मांग रही हूँ वो तो दे ही देगा। और बार बार उसका ये कह करके कि रोना, जो सॉल भी गया और मुझे बस ये आटा का पैकेट मिला, इस बात से वो और भी दुखी थी। एटलीस्ट राशन के नाम पे मुझे ये सिर्फ आटा दिया है, एटलीस्ट मुझे पनीर तो दे देता, पनीर मैं खाती हूँ। तो ये देख करके मुझे हंसी आ रही थी, सच में लिटरली मैं हंस रही थी। मुझे उसके लिए कोई दुख नहीं हो रहा था। उसका सोचना था कि मैं सॉल दूंगी तो उसके बदले मुझे ये सामान मिल जाए। मतलब आप सॉल का कीमत लगा रही थी कि इस सॉल के कीमत में कम से कम इतना सामान तो मिलना चाहिए, आटा से मैं ना खुश हो। तो आपके साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। आप अपनी माँ के आशीर्वाद को जाकर के कुर्बान करने के लिए गई, तो बहुत सही हुआ आपके साथ। ऐसे तो पता ही है कि अविनाश जो है आपको मना ही लेंगे, और उनका ये कहना होगा कि भाई लग्जरी राशन जो भी है वो तो मैं तुम लोगों को अलग से दे ही देता हूँ, तो तुम घर वालों के लिए क्यों मांग रही थी। और अब अविनाश के बातों में आ भी जाएंगी, तो फिर आपके लिए तो जो किया अविनाश बिल्कुल सही किया। नंबर 3 पे जाते हैं रजत। और रजत का कहना है कि बिग बॉस मेरे पास अगर कुछ बहुत ही अजीज है तो ये 2 धागे जो मैं अपने हाथ में बांधा हूँ, और वो कछुआ जो कि मैं अपने से दूर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये धागा मुझे हिम्मत देती है, और मैं इसे अपने से दूर नहीं कर सकता हूँ। तो वो अपनी असमर्थता जताते हैं और वो नहीं देते हैं। और फिर नंबर 4 पे करणवीर आते हैं। करणवीर रजत के बातों से इन्फ्लुएंस हुए, या पहले से उन्होंने ऐसा सोच रखा था, ये तो समझ में नहीं आया। करणवीर का जो स्टेटमेंट था कि मैं इसकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मैं अपने पैर के नाखून भी इसको नहीं दे सकता हूँ, ये महज एक गेम था। आप कुछ और भी दे देते, क्योंकि खाना के लिए, आपको राशन के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, आपको कुछ नहीं दिया जाता है, तो आप अपनी ओर से एफर्ट डालते, आप कुछ देते। दर्शक तो बैठे ही हैं इन चीज़ों को जज करने के लिए, व्यूवर्स तो बैठे हुए हैं। तो आप देते, और अगर अविनाश उस समय आपको नहीं देता, आपके डिमांड को पूरा नहीं करता, तो इसमें अविनाश की बुराई होती, इसमें अविनाश को नापसंद किया जाता है। यहाँ आप थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए। ऐसे तो आप बहुत सही चल रहे हैं करणवीर।
आपका गेम भी मुझे बहुत पसंद है, बट ये चीज़ गेम स्पिरिट को नहीं दिखाता है। आपको खेलना चाहिए था ये गेम। इस चीज़ से शायद बिग बॉस भी नाखुश ही हुए थे और वो करणवीर को बोले भी थे कि अगर मुझे दुःख है आप इस गेम को समझे नहीं, अगर आप ये गेम समझ लेते तो जो आप अभी किए हैं ये चीज़ नहीं करते। तो उनके बाद आती है चूम। चूम आती है राशन की डिमांड के लिए, जिसमें कि वो बोलती है कि मेरा पहला कोलैबोरेशन का ये ड्रेस है जो मुझे कंपनी दी थी, मैं इसको डालती हूँ। वो फायर बॉक्स में डालती है और चूम के जो डिमांड थे उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अविनाश कुछ नहीं देता है, चूम बहुत हर्ट होती है। और फिर आती है श्रुतिका, और श्रुतिका के हस्बैंड अर्जुन जो प्रोटीन का पाउच भेजे थे उनके लिए वो लेकर के आती हैं और वो बोलती हैं कि मैं अपने हस्बैंड अर्जुन और अपने बेटी की फ़ोटो लेके नहीं आई हूँ, ये प्रोटीन है मेरे पास, मैं ये लेकर के आई हूँ, उनका दिया हुआ गिफ्ट है, मेरे लिए बहुत अनमोल है, बट मैं ये भी नहीं दूंगी। क्योंकि जिसको अपनी फ्रेंड के इमोशन का परवाह नहीं है, जो उसको नहीं दिया, माँ के सॉल देने के बावजूद भी उसको बस एक आटा की थैली थमा दिया, वो मुझे क्या देगा, मेरा वो कौन लगता है। तो श्रुतिका, मैं आपके लिए क्लैपिंग करना चाहती हूँ। आप सच में बहुत अच्छा गेम खेल रही हैं और दिल से खेल रही हैं। जो आप जवाब दी हैं, बहुत सही जवाब दिए हैं। आपके जैसा जवाब किसी ने उसको नहीं दिया, उसको मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत थी। वो इतना रूड, इतना हिपोक्रेट दिख रहा है कि मतलब शो में एकदम नेगेटिव उसकी पर्सनैलिटी जा रही है, बिल्कुल वो नेगेटिव दिख रहा है। उसको अपने आप में लग रहा है कि मैं इन लोगों के साथ जो कर सकता हूँ कर लेता हूँ अभी, लेकिन वो इस चीज़ को भूल गए हैं कि आगे चल करके वो सब दिन जेल में तो रहेंगे नहीं, कुछ टाइम के बाद वो बाहर भी निकलेंगे। तो आगे चल करके जो कंटेस्टेंट उस जेल में जाएंगे और जिसको इन्होंने परेशान किया है, ऐसे तो पूरे घर वालों को इन्होंने परेशान किया है, बस अपने 2-3 फ्रेंड लोगों को छोड़ करके, वो ये चीज़ भूल रहे हैं कि जो कैंडिडेट उस जेल में जाएगा, जिसको ये परेशान किए हैं, इन फ्यूचर वो इसको दाने दाने को मोहताज करेगा। ठीक है, ये चंगू मंगू दो अपने तैयार करके रखे हुए हैं, ईसा और एलिस, ये दोनों उसको खाने में हेल्प कर सकती है, बट कितना कोई अपने राशन से काट के उसको देगा। तो वो दिन वो भूल गया है। होता है ना कहावत, किसी को थोड़ा बहुत पावर मिलता है तो वो अपने आप को बॉस समझ लेता है। तो अविनाश के चेहरे से ये साफ साफ झलकता है कि पावर मिलने के बाद उसके अंदर कितना अहंकार आ गया है, कितना स्वार्थ आ गया है। और एक कहावत है ना, अहंकार तो रावण का भी टूट गया था, तो बहुत जल्दी टूटेगा इसका अहंकार। जिस तरह से ये घर वालों को खाने के लिए परेशान कर रहा है, उन लोगों को इस तरह से इरिटेट कर रहा है कि सब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, सबके चेहरे सूख गए हैं और ये पता नहीं बिग बॉस इस बार क्या कर रहे हैं। इससे अच्छा कोई गेम खिलवा लेते। ये जो भूखे रख रहे हैं सारे लोगों को, ये चीज़ तो बिल्कुल सही नहीं है। टीका के बाद अब कल दिखाया जाएगा कि कल कौन आता है और क्या करता है। और राशन में मुझे नहीं लगता कि राशन में ये लड़का कुछ देगा, ये बहुत ही बेहूदगी पर उतर चुका है। मैं तो एकदम, मुझे तो इसके शकल को देख करके भी अब चिढ़ होने लगा है। इतने दिनों से मैं यही सोच रही थी कि पर्सनल रूप से इस रिव्यू को ना करके जो प्रतिभागी जैसा करते हैं उनकी मनोदशा को देखते हुए, समझते हुए मैं उन लोगों के बारे में बैठ के आपसे बात कर रही थी। बट क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे आज ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया और मेरे को तो मन ही नहीं हो रहा था कि मैं इसका शकल देखूँ, क्योंकि उसके शकल पर सिर्फ नेगेटिविटी दिख रही थी। आई थिंक इसको बाहर भी लोग नापसंद ही करेंगे। अभी तक तो इसका गेम सही जा रहा था, जब इसका ये चेहरा लोगों के सामने आया होगा ना, तो लोग इसको नापसंद ही करेंगे। फिर जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नंबर गेम। तो नंबर गेम के लिए अविनाश और अरफीन खान को बोला जाता है कि आप अपने हिसाब से सबकी नंबरिंग कर दीजिए, कौन किस पोजीशन पे है। तो ये लोग आपस में डिस्कशन करके नंबर 1 पर रजत को रखते हैं, नंबर 2 पर विवियन आते हैं, नंबर 3 पे शिल्पा जी, 4 पर सारा, 5 पे ईसा और 6 पे श्रुतिका, 7 पे एलिस, नंबर 8 पे करणवीर, 9 पे चाहत, नंबर 10 नायरा, 11 शहजादा और 12 चूम, 13 बग्गा जी, 14 मुस्कान। तो इस तरह से नंबरिंग होती है और सबको नंबर दिया जाता है, जिसमें कि एलिस को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। एलिस का कहना है कि डिसीजन मेकिंग का पावर जब तुम्हारे पास था अविनाश, तो मेरे को तुम नंबर 7 पे क्यों रखे, एटलीस्ट तुम ईसा से नीचे मुझे रखते, तुम नंबर 7 पे क्यों रखे। और इस बात को लेकर के दोनों में काफ़ी बहस भी होती है। अब हम बात करेंगे शिल्पा जी पे। शिल्पा जी को कन्फेशन रूम में बुलाया गया और टाइम ट्रेवल में उनके जो बीते हुए टाइम की शिल्पा जी थी, 20-25 साल के एज की जो शिल्पा जी थी, उन्होंने अपने लाइफ में क्या किया, कैसे डिसीजन लिया है, बिना किसी के सोचे हुए बोल्ड सीन दिया, बिना किसी के सोचे हुए फिल्में की, बिना किसी से कि सोचे हुए उन्होंने शादी कर ली बहुत कम एज में। तो इन चीज़ों को बोल करके शिल्पा जी को जगाने की कोशिश की गई कि आप सबकी माँ बनने का कोशिश ना करें, आप अपनी जो ओपिनियन है वो दें और हर बात पे आंसू ना बहाएं, दुखी ना हो। तो ये भी बहुत अच्छी कोशिश थी बिग बॉस को शिल्पा जी को बूस्टअप करने का। इससे यही प्रतीत होता है ना कि शिल्पा जी को आगे बिग बॉस ले जाना चाहते हैं। शिल्पा जी अगर कभी भी नॉमिनेशन में फंसती है
तो शिल्पा जी इविक्ट हो जाएंगी, क्योंकि शिल्पा जी को लोग उतना पसंद नहीं कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर को अभी फिलहाल लोग उतना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो शिल्पा जी ने बताया कि वो विवियन को पसंद करती हैं और विवियन भी जो है उनको नहीं समझ रहा है, और विवियन से जा करके वो कट टू कट बात भी करती है। विवियन भी अपना पक्ष रखते हैं और बोलते हैं। शिल्पा जी इस बात से दुखी थी कि विवियन जब वो करणवीर को बोले थे कि मैं यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आया हूँ, तो इस चीज़ पे सफाई देते हुए विवेक बोलते हैं कि बिल्कुल सही है, मैं यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आया हूँ, और मेरी जो बात आपसे हो रही है ये बात हम दोनों के बीच रहे, बाहर ना जाए। शिल्पा जी से बात करते हुए विवियन करणवीर की बात करते हैं कि करणवीर के बात से शायद वो हर्ट थे, तो वो बोलते हैं कि ये जो मुझे मैनिपुलेट करने के लिए आया था कि फैमिली मैन कैसा होता है, तो मुझे अच्छे से पता है कि फैमिली कैसे चलती है। सबसे लड़ करके फैमिली के लिए खाना लाता है, वही होता है फैमिली मैन। और जो अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए झुकूंगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, तो वो मुझे ज्ञान न दे। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि मुझे फैमिली कैसे चलानी है। और अगर जब ग्रुपिज्म की बात है तो ठीक है, आपकी अलग ग्रुप है और टीम है और मेरी अलग टीम है। फिर वो अपनी नाराज़गी जताते हैं कि पूरे घर वालों को मेरे से उम्मीद रहती है, और अगर मैं एक बार अपने उनके उम्मीद पे खरा नहीं उतरा तो सब मेरे मेरे को गलत समझने लगे। तो हमेशा तो मैं सबके लिए नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल सही है, विवेन को जो सही लगेगा उस साइड वो जाएंगे। हर कोई अपने हिसाब से गेम खेलने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तो बट ये चीज़ लगा कि विवेन से सॉर्ट आउट करना चाह रही थी शिल्पा जी, को चाह रही थी कि विवेन के साथ ही बढ़े हम आगे। शिल्पा जी विवियन को शिकायत कर रही थी कि तुम अलग टीम में चले गए हो, तो विवियन का कहना था कि आपकी भी तो टीम अलग है, और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, चलो आप कैमरे पे। और उनको कैमरे के पास ले जा करके विवियन बोलते हैं कि मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जो जब वक्त पड़ेगा ना नॉमिनेशन का और इविक्ट करने का, तो ये सब मिल करके आपको सबसे पहले बाहर निकालेंगे। तो विवियन ये चीज़ बहुत सही बोले हैं, वो सही और ऑब्जर्व किए हैं कि हर कोई अपने स्वार्थ में लीन है, और शिल्पा जी अगर चाहती है कि उनको सब बचाए, उनको प्रोटेक्ट करे, तो ये चीज़ होगा नहीं। और ग्रुपिज्म की बात पर एक चीज़ और हाईलाइटेड करूँगी कि जब रजत, सारा, अरफीन ये लोग सब बैठे हुए थे, तो रजत का कहना था कि यहाँ पर टीम टीम हो चुका है, सब अलग अलग टीम में बढ़ चुके हैं। तो सारा का कहना था कि मैं किसी टीम से नहीं हूँ। तो रजत ने सारा को बोला तब तो फिर बहुत गलत है आपके लिए ये, क्योंकि जो किसी भी टीम में नहीं होता है तो टीम वाले सबसे पहले उसी को सबसे पहले बाहर निकालते हैं। तो रजत का भी बहुत सही है, और कंटेंट के नाम पे रजत भी अच्छा कर रहे हैं, वो भी अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। आई होप हम सारे मुद्दों को कवर कर चुके हैं। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें थी, बट जो मेन मुद्दा था उन चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई रिव्यू आपको अच्छी लगी होगी, और मेरी बातों से आप भी कनेक्ट हुए होंगे। अगर आप मेरी बातों से डिसएग्री करते हैं, मेरी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये राय ज़रूर दीजिएगा, और मुझ में कोई कमी हो तो वो भी बताइएगा, मैं खुद में सुधार करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।